गुड इवनिंग एट्थ क्लास, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमवीजी सॉल्यूशन। स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 हमने स्टार्ट की थी। हमने डिवाइड के कुछ सम सीखे थे, डिवाइड करना सीखा था। आज हम डिवाइड करना सीखेंगे दूसरे मेथड से। ठीक है, कल हमने दूसरा मेथड सीखा था, आज सेकंड मेथड देखेंगे जिसमें हम डिवाइड करना सीखेंगे। सभी बच्चे बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 97, एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन हमने फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आज, जिसमें आपको क्या करना है, डिवाइड एंड राइट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। डिवाइड करके आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर इसमें लिखना है। फर्स्ट पार्ट है आपका m² - 8 बाय m-2। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन भी लिखना है और रिमाइंडर भी। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ये m-2 है, इसको यहां लिखेंगे m-2, यहां पर डिवाइड m² - 8। इसको हमें इस मेथड से डिवाइड करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा m-2, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, और जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिजिट लिखी। ठीक है, सभी को समझ में आया। अब डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट टर्म में हमारी क्या है, m है, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है, m²। m² का मतलब कि 2 बार m है, m इंटू n, यही तो हुआ m² का मतलब। अब देखिए, एक m से एक n कैंसिल आउट हो गया, तो एक m बचा, जो बचता है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। क्लियर। अब जो आंसर जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आया है, इसकी मल्टीप्लाई हम दोनों डिजिट में करेंगे। जब हम m की मल्टीप्लाई m में करेंगे तो क्या आ जाएगा, m²। और जब हम m की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे, m की मल्टीप्लाई का में -2 में, तो कितना आएगा, -2m। माइनस भी आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, माइनस लग रहा है। तो m की मल्टीप्लाई -2 में की, -2m आया। अब इसको कहाँ लिखेंगे, ये नहीं कि इसको यहाँ लिख देंगे, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ये कांस्टेंट टर्म है, इसके आगे हम नहीं है, तो इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको अलग से लिखेंगे -2m। अब माइनस करेंगे, जब हम माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, -8, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 2m। क्लियर, सभी को समझ में आया। अब इसको दोबारा सॉल्व करेंगे। दोबारा यहाँ देखेंगे, फर्स्ट डिजिट क्या है, m है, तो हमने m लिखा। यहाँ की फर्स्ट डिजिट 8 है, लेकिन इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वेरिएबल वाली डिजिट है, तो इसके साथ वेरिएबल वाली डिजिट ही लिखेंगे। यहाँ क्या है, 2m। अब देखिए, m से m कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, प्लस का 2, क्योंकि इसके आगे प्लस है, जो बचा हम वो यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर। अब इस +2 की मल्टीप्लाई फिर से इन दोनों में करेंगे। जब 2 की मल्टीप्लाई m में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2m, और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आएगा। इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, क्या आ जाएगा, -4। फिर से कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस माइनस, और माइनस करके कितना आएगा, 4। दोनों में से ये डिजिट बड़ी है, इसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस का आएगा। सपोज कीजिए ये डिजिट बड़ी होती तो इसके आगे कौन सा साइन मानते, इसके आगे ये साइन नहीं मानेंगे। ठीक है, इसके आगे वो वाला साइन मानते हैं जो हम लगाते हैं। अगर सपोज कीजिए यहाँ 9 होता, ये डिजिट बड़ी होती, 9 के आगे माइनस नहीं मानेंगे, 9 के आगे प्लस मानेंगे, जो हमने लगाया है। फिर यहाँ पे क्या आता, प्लस आता। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन इज इक्वल टू m+2, और ये आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज इक्वल टू -4 लिखेंगे। क्लियर, सभी को समझ में आया। एक पार्ट और बता रही हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको, एक पार्ट और बता रही हूँ, बाकी फिर खुद ट्राई करेंगे। आप नहीं आएगा तो मुझसे पूछिए। सेकंड पार्ट है आपका 6y² प्लस 3y - 4 बाय 2y + 1। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, पहले जिस डिजिट को डिवाइड कर रहे हैं वो लिखेंगे, 3y - 4, जिस डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं वो लिखेंगे, किससे कर रहे हैं हम, 2y + 1 से। ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज
कुछ ना कुछ गलती जरूर करेंगे आप लोग। साइन का ध्यान रखेंगे, कैसे करना है बिल्कुल ध्यान से। एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, अभी बता रही हूँ, एक बार में बिल्कुल समझ नहीं आने वाला। वीडियो को 3 से 4 बार आप देखेंगे, दोबारा देखेंगे, जब भी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ पाएंगे। क्लियर? और पूछूंगी, कराऊंगी ये क्वेश्चन, इसलिए आपको आने चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आगे भी काम आएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पहली जो टर्म है वो क्या है, 2y। यहाँ पे हमने लिखा 2y। ठीक है, इसकी पहली टर्म कितनी है, 6y²। 6 तो ऐसे ही लिखा, y² का मतलब कितने y है, 2y है। अब देखिए y से y कट गया, यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या बचा, 3y बचा। 3y हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर? अब ये यहाँ जो डिजिट आई है इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे। 3y की मल्टीप्लाई 2y में करेंगे तो कितना आएगा, 6y²। 3y की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 3y। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा 4। आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ y है और यहाँ भी कहीं भी जो है y वाला वेरिएबल नहीं है, तो ये यहीं पे खत्म हो जाता है। क्वेश्चन लिख देंगे कितना आया, 3y, और रिमाइंडर लिख देंगे कितना आया, -4। क्लियर सभी को? बाकी जो पार्ट है, 2 पार्ट बचे हुए इसके, आप खुद ट्राई करेंगे, जहां आपको प्रॉब्लम होगी वहां आप मुझसे पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिवाइड भी करना है और वेरीफाई भी करना है, तो नई चीज सीखेंगे। डिवाइड करना तो अभी देखा है कैसे करेंगे, और वेरीफाई करना देखेंगे कि वेरीफाई कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन 4 फर्स्ट पार्ट है आपका 71x माइनस 31x² माइनस 24x³ माइनस 21 बाय 3 माइनस 8x। ठीक है, देखिए पहले जिस टर्म को हम डिवाइड कर रहे हैं वो लिखेंगे, बिल्कुल ध्यान से करेंगे। यहाँ पे 3 माइनस 8x। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब भी हम कोई भी इक्वेशन बनाते हैं तो पहले सबसे बड़ी पावर लिखते हैं, उसके बाद छोटी पावर लिखते हैं। यहाँ पे देखिए पहले छोटी पावर है फिर बड़ी है, तो इसको हम अपने आप चेंज करेंगे। पहले बड़ी पावर, ये हाईएस्ट पावर ये है, तो -24x³ माइनस 24x³, फिर ये है -31x², फिर आएगा प्लस का 71x, फिर आएगा माइनस का 21। हमने अपने आप चेंज कर लिया। ऐसे ही हम इधर चेंज कर लेंगे। पहले क्या वेरिएबल -8x, फिर हम रखेंगे 3। साइन क्यों चेंज किए हैं, क्योंकि यहाँ 8x के आगे माइनस है और 3 के आगे प्लस है, तो 3 के आगे हमने प्लस लगा दिया। समझ में आई बात सभी को? अब इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसकी पहली डिजिट है -8x और इसकी पहली डिजिट है -24x³ का मतलब 3x। ठीक है, एक एक्स से एक एक्स गया, माइनस से माइनस गया, 8 3 जा 24, कितना बचा, 3x² बचा। 3 बचा, 2x है तो x² बचा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3x²। अब जो यहाँ पे आया है इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, 3 8 जा 24x³। क्लियर? माइनस का साइन आएगा, 3 की 3 में करेंगे 9x², साइन कैसा आएगा, प्लस का आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस का लगा देंगे, यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस का। ये तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। प्लस करके 40 आएगा और साइन कैसा आएगा, माइनस का आएगा। बाकी सारी डिजिट ऐसे ही नोट कर लेंगे। फिर से पहली डिजिट क्या है यहाँ की, -8x, और यहाँ की क्या है, माइनस का 40x², इसका मतलब 2x। ठीक है, x से x गया, माइनस से माइनस गया, 8 5 जा 40, क्या बचा 5x, वो भी कैसा, प्लस का। हमने यहाँ लिख दिया। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, -40x², और जब 5x की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 5 3 जा 15x, वो भी कैसा, प्लस का। क्लियर? यहाँ साइन चेंज करेंगे हम, साइन चेंज करके ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस। अब हम इस वाले साइन को काउंट नहीं करेंगे, जो हमने लगाया उसे करेंगे और जो ऊपर लगा हुआ है उसे करेंगे। प्लस माइनस 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 होता है, माइनस कर देंगे, कितना बचा 56, वो भी कैसा बचा, प्लस का 56 बचा, x -21।
फिर से ऐसे ही करेंगे, यहाँ फर्स्ट डिजिट कितनी है -8x और यहाँ कितनी है 56 है, x 7 और x से x गया, क्या आया -7। माइनस क्यों लगाया, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ पे, इसलिए अब -7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ साइन चेंज करेंगे, पूरा कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। क्लियर सभी को, ये तो हमारा डिवाइड हुआ है। अब हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करते हैं, इसके बाद हेडिंग लिखेंगे वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई के लिए फॉर्मूला होता है, आपकी बुक में लिखा है, देखो, डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर। आपको यह पता होना चाहिए इसमें से कौन सा क्वोशिएंट है, कौन सा डिवीजर है और कौन सा रिमाइंडर है। रिमाइंडर सबको पता होता है जो यहाँ बचता है, क्वोशिएंट सबको पता होता है जो यहाँ लिखा होता है। कंफ्यूजन किसमें होती है, डिवाइडेंड में और डिवीजर में। डिवीजर वो होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ये तो होगा डिवीजर और ये होगा डिवाइडेंड। क्लियर, तो क्या रखेंगे, डिवाइडेंड की जगह पहले डिवाइडेंड रखेंगे, क्या रखेंगे, -24x की क्यूब -31x स्क्वायर प्लस 71x -2 इज इक्वल टू क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन रखेंगे। क्वेश्चन कितना आया आपका 3x स्क्वायर प्लस 5x -7। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन लगा के डिवीजर, डिवीजर कितना था -8x प्लस 3, रिमाइंडर कितना था 0। अब ये तो आपका सेम ऐसे ही रहेगा, -24x क्यूब -31x स्क्वायर प्लस 71x -2 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लग रहा है, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की मल्टीप्लाई पहले हम क्या करेंगे, 8x की मल्टीप्लाई तीनों में करेंगे, 8 3 जा 24x क्यूब, वो भी कैसी, माइनस की, 8 5 जा 40, कैसा, माइनस का x स्क्वायर, 8 7 जा 56, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 56x। ऐसे ही 3 की करेंगे, 3 3 जा 9x स्क्वायर, 3 5 जा 15x और 3 7 जा 21। अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे, प्लस 0 लिखिए मत लिखिए, कोई वैल्यू नहीं है। एक्स क्यूब वाले 24 माइनस का 24x क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, माइनस प्लस माइनस सॉल्व करेंगे, कितना बचेगा 31x स्क्वायर। 56x और 15x दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 71x आ जाएगा। माइनस यहाँ पे देखिए अब आप 3 7 जा, यहाँ पे 21 है, 3 7 जा कितना हुआ, यहाँ पे माइनस का 21 है। अब देखिए ये और ये दोनों क्या है, सेम है, यहाँ नोट करेंगे, दोनों डिजिट की दोनों टर्म कैसी आनी चाहिए आपकी, सेम आनी चाहिए। अगर दोनों सेम आती है लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हैज वेरीफाइड। समझ में आया सभी को, 2 से 3 बार वीडियो देखना तब आपको समझ में आएगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं आएगा, अभी बता रही हूं आपको, ठीक है। बाकी के 3 पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7। 5 में आपको क्या बताना है, 4m स्क्वायर माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट, ये बताना है ये जो टर्म है ये इसका फैक्टर है या नहीं। फैक्टर कब होता है, जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको डिवाइड करना है। अगर 0 आ गया तो लिखेंगे इट इज ए फैक्टर ऑफ 4m स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 15। अगर 0 नहीं आया, कोई रिमाइंडर बचता है, तो लिख देंगे इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, ऐसे ही 6 में करना है, बिल्कुल इसी तरीके से डिवाइड करेंगे। फैक्टर आता है तो लिख देंगे इट इज ए फैक्टर ऑफ दिस, नहीं आता तो इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। ऐसे ही आपको 7th में करना है। ठीक है, केवल और केवल डिवाइड करना है। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, बाकी कल की क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।